साथियों, स्वागत है आप सबका हाड़ा मानक हिंदी चैनल में। मैं चंद्रभान सिंह हाड़ा, हिंदी शिक्षक राजस्थान से। आप देख रहे हैं हिंदी हिंदी टॉपिक पे हम पहले तत्सम तद्भव पर वीडियो बना चुके हैं और अभी पर्यायवाची पर भाग 1 में बना चुका हूं। उसका शेष जो भाग है, भाग 2, वो इस रूप में प्रस्तुत है। आप इसमें ध्यान दें। आज का हमारा नारी नारी के क्या क्या पर्यायवाची होते हैं? स्त्री, महिला, वामा, पत्नी के वाम भाग में इनका स्थान है। रमणी, वनिता, ललना, कामिनी, भामिनी, अबला, प्रमदा। इसी तरह से आगे देखिए, निंदा, निंदा का अपयश, बुराई, ये प्रसिद्ध है। इसी तरह से नियति को देखें आप, प्रारब्ध, भाग, होनी, भावी और देवे, ये नियति के पर्यायवाची हैं। इसी तरह से निस्तब्धता, इस शब्द का जो पर्यायवाची बनेंगे वो नीरवता, सन्नाटा, खामोशी। पान, इसके पर्यायवाची होंगे तांबूल, मुखमंडन, मुखभूषण, नागवेल। पत्थर, इसका तत्सम होगा प्रस्तर और पर्यायवाची में आप देखिएगा पाहन, पाहन, उपल, अश्म। और इसी तरीके से आप आगे देखें, यहां देखें पराग, पराग का क्या होगा? पुष्परज, पुष्पधूलि, केसर, कुसुमराग। पहाड़ के क्या बनेंगे? गिरी, अद्री, पर्वत, भूधर, महीधर, अचल, नग, धरणीधर। नग, पक्षी, पक्षी का बनेगा खग, ख यानी आकाश, ग यानी आकाश में गमन करने वाला है जो, उसको कहेंगे पक्षी। उपपद तत्पुरुष समास, पखेरु, विहग, नभचर, विहंग, शकुंत, चिड़िया, द्विज। 2 बार जन्म लेने के कारण, एक बार माँ के पेट से, दूसरा अंडे से। आगे देखिएगा पार्वती, इनके पर्यायवाची क्या होंगे? गिरिजा, गौरी, शैलसुता, अपर्णा, शैलजा, शिवानी, भवानी, दुर्गा। पुत्र के पर्यायवाची देखें आप, सुत, तनय, आत्मज, नंदन, पूत, बेटा। यहां देखें पवन, क्या बनेंगे? अनिल, और युग्म शब्द में भी कभी कभी आ जाता है अनिल और अनल। अनल आग होगा, अनिल पवन होगा। वायु, मारुत, समीर, पवमान, बयार। पत्नी, पत्नी कैसे लिखा हुआ है? शुद्ध शुद्ध में आप ध्यान देना। गृहिणी, अर्धांगिनी, वधु, वधु में आप शुद्ध शुद्ध में भी ध्यान दें, बड़ा ऊ की मात्रा आएगी। दारा, भार्या, कलत्र। इसी तरीके से आप आगे देखें पुरस्कार, पुरस्कार का क्या बनेगा? इनाम। वैसे साहित्यिक क्वेश्चन है, किसकी प्रसिद्ध कहानी का नाम पुरस्कार है? जयशंकर प्रसाद की कहानी का नाम पुरस्कार है। अब ध्यान देखें, आगे देखिए परोक्ष, पर्यायवाची क्या बनेंगे? अप्रत्यक्ष, ओझल, तिरोहित, अगोचर, गुप्त। पल्लव, किसकी प्रसिद्ध रचना का नाम है? पंत की प्रसिद्ध रचना का नाम है पल्लव, और इसकी जो भूमिका है बहुत महत्वपूर्ण है, छायावाद का मैनिफेस्टो के नाम से जानी जाती है। कौपल, किसलय, पत्ती, पात। पशु के लिए क्या पर्यायवाची है? जानवर, चौपाया, चतुष्पद, मवेशी। फूल, पुष्प, पुहू, कुसुम, सुमन, प्रसून, गुल। बाण, शर, सायक, नाराज, विशिख, सीलीमुख, तीर, आशुग, आशुग, आशु यानी तेज गति से, ग यानी गमन करने वाला। बंदर, क्या बनेगा? मरकट, शाखा मृग, बहुत महत्वपूर्ण है। कपि, वानर, बिजली का क्या बनेंगे? विद्युत, चपला,
दामिनी, बिजुरी, सौदामिनी, क्षणप्रभा, धनवल्ली, चंचला। चंचला लक्ष्मी का भी है। बादल पर्यायवाची बनेंगे मेघ, पयोधर, जलधर, नीरद, पयोद, अम्बुद, बलाहक। ये शब्द आप गौर करना, बलाहक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, आ जाता है, दिया है। ब्रह्मा, इसका क्या बनेगा? चतुरानन, हिरण्यगर्भ, आत्मभू, लोकेश, सृष्टा, विरंचित, विधाता, प्रजापति। बलराम, हलधर, हली, मूसली, रेवती रमन। आगे बढ़िएगा आप। बाघ पर्यायवाची बनेंगे शार्दूल, व्याघ्र, चित्रक। भौरा पर्यायवाची होंगे भ्रमर, मधु, भृंग, अली, षटपद, द्विरेफ, मधुकर, मिलिंद। भैंस पर्यायवाची बनेगा महिषी, मछली, मत्स्य, मीन, शफरी। महादेव आप जानते हैं, कुछ महत्वपूर्ण देख लो आप। विदुशेखर चंद्रमा है जिनके मस्तक पर, शशि शेखर चंद्रमा है जिनके मस्तक पर। मदन रिपु कामदेव के शत्रु। पिनाकी हाथ में है पिनाक धनुष। नीला है कंठ जिनका, तीन है नेत्र जिनके, कैलाश के स्वामी हैं जो, चंद्र है मस्तक पर जिनके, रुद्र और चंद्रशेखर। आगे देखिएगा। मोर पर्यायवाची बनेगा मयूर, केकी, सारंग, नीलकंठ, शिवसुत वाहन। शिवसुत कार्तिकेय, कार्तिकेय के वाहन मोर। आगे देखिएगा। मुर्गा क्या बनेगा? ताम्रचूड़, अरुण शिखा, दो वर्ड याद रखिएगा। मेंढक, मेंढक के पर्यायवाची क्या बनेंगे? दादुर, वर्षाभू, दुर्धर। मक्खन, मक्खन के पर्यायवाची बनेंगे नवनीत, दधिसार, लौनी, माखन। मोती, मुक्ता, मौक्तिक, शशि प्रभा। मंडन, श्रृंगार, सजावट, अलंकरण। इसी तरह से आगे बढ़िएगा। देखिए, यम धर्मराज, कृतांत, जीवितेश, सूर्यपुत्र। यमुना कालिंदी, अर्कजा, रवि तनिया। सूर्य की पुत्री होने के कारण अर्क यानी सूर्य को कहते, जा यानी पुत्री। तरणी, तनुजा, तरणी तनुजा, तरणी यानी सूर्य, तनुजा यानी पुत्री। कृष्णा, रमा पर्यायवाची लक्ष्मी, श्री, कमला, विष्णुप्रिया, पद्मा, पद्मासना, कमल के ऊपर विराजमान है इसलिए। शिरोध तनिया समुद्र से निकली है, समुद्र मंथन से के समय, इसलिए शिरोध तनिया। चंचला प्रकृति है चंचल। सिंधु सुता, सिंधुजा। राम के आप जानते हैं, रावण के आप जानते हैं। आगे देखिएगा आप। लहर, तरंग, उर्मी और वीची। वीची कैसे लिखा हुआ है ध्यान देना। लक्ष्मण, सौमित्र, सौमित्र से घनानंद का रव अल्प विहीन सहा गया। सौमित्र सुमित्रा के नंदन, अपत्यवाचक संज्ञा। आगे देखिएगा। महत्वपूर्ण कहाँ बनेंगे? वियोग, ये विरह, विछोह, जुदाई, विप्रलम। श्रृंगार का एक भेद है, यानी कि वियोग, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। जहां नायक नायिका को अभिष्ट की प्राप्ति न हो वो वियोग होगा। वियोग भी चार प्रकार का होता है: पूर्वानुराग, मान, प्रवास और करो। शत्रु पर्यायवाची क्या बनेगा? अरि, रिपु, दुश्मन, अराती, बैरी। शेर, मृगराज, शार्दुल, केहरी, हरि, वनराज, पंचानन, मृगेंद्र, केसरी, नाहर।
शिकारी, पर्यायवाची बनेगा आखेटक, अहेरी, पहेलिया। सुंदर का मनोहर, ललित, रमणीय, ललाम। सूर्य के पर्यायवाची बनेंगे आदित्य, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, मार्तंड, सविता, शस्त्रांशु, दिनमणि। ग्रहमणि और दिनमणि में अंतर होता है, याद रखना। ग्रहमणि दीपक के लिए कहा जाता है। रवि, पतंग, ये सब सूर्य के पर्यायवाची। समुद्र पर्यायवाची देखो आप, जलधि, सिंधु, रत्नाकर, उदधि, वारिधि, नदीश, पारावार। सेना बहुत महत्वपूर्ण है, आ जाता है। चमू आता है अक्सर, सैन्य होता है, वाहिनी होता है, कटक होता है। सांप, इसका उरग होता है, अक्सर आता है, उर के द्वारा गमन करने वाला। भुजंग, विषधर, नाग और सर्प। नागाति को भी कहते हैं और नाग स्वर्ग को कहते हैं। स्वर्ग ये आ गया नाग। सुरलोक, देवलोक, द्युलोक और ध्यो। सोना, स्वर्ण, कनक, हिरण्य, कंचन, हाटक। सीता, वैदेही, विदेह राज की पुत्री वैदेही। भूमिजा, भूमि से जिनका जन्म हुआ। आगे देखिएगा, संध्या, दिवावसान या दिवसावसान। आगे देखिएगा आप, हरिण, मृग, कुरंग, सारंग, चमरी, कृष्णसार। हाथी के बनेंगे गज, कुंजर, हस्ती, मतंग, करी, नाग, दंती, द्विज, वितुंड, सिंदूर, कुंभी, कयंद। हंस, मराल, चक्रांग, कलहंस, सूर्य, आत्मा, मानचोक। हिमालय, पर्वतराज आप जानते, नगराज आप जानते। हाथ, इसमें आप ध्यान देना, कर, पानी। इसी तरह से रास, रास का बनेगा क्षय, गिरावट, न्यूनता, कमी। और इस तरह से हमने देखें, ये महत्वपूर्ण बिंदु है, विषय विस्तार से संबंधित है। आपकी स्मृति में ये स्थायी रूप से होना चाहिए, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं इनसे, पर क्वेश्चंस सरल होंगे। धन्यवाद। और इस तरह से हमने पर्यायवाची के दोनों पार्ट, भाग 1 और भाग 2 कंप्लीट कर लिए हैं। अब भाग जो 3 यथाशीघ्र में डाल दूंगा, वो भाग 3 बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि ये जो दोनों पार्ट हैं इसका पूरक है वो। उसमें हम पर्यायवाची से संबंधित अभी तक विगत परीक्षाओं में किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं, इस पर विचार विश्लेषण करेंगे। हम ये देखेंगे क्वेश्चंस की फॉर्मेटिंग क्या होती है, पर्यायवाची से किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं, किन बिंदुओं पर हमें अच्छे से ध्यान देना है, और हमने जो विषय का विस्तार अभी हमने पढ़ा है, क्या वो हमारे विगत वर्षों के प्रश्न पत्रों में हमें क्वेश्चंस को कितना सपोर्ट करता है। ये सारी बातों को अगर यदि हमें समझना है, ध्यान रखना है, तो भाग 3 जरूर देखें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होने वाला है, क्योंकि इसमें एक तरीके से ये स्व मूल्यांकन का हिस्सा है। धन्यवाद।